आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन की। बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल था इंडियन एक्सप्रेस का। अजीब और गरीब बात है दोस्तों, ये केस स्टडी है। आप इसको एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक हाउस वाइफ, होम मेकर, 5 बच्चों की माँ, और इस समय भागी हुई है। 50,000 रुपए का इनाम है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये एडिटोरियल था और इस समय पूरे परिवार पर ही मुकदमा दर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले हमारा जो शानदार पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, आई होप आपने अभी तक अवेल कर लिया होगा। कल तक मैं थोड़ा ये पीपीटी पे करूंगा, परसों से वापस मैं बैक टू स्मार्ट स्क्रीन। कुछ काम की वजह से मैं बाहर आया हुआ हूँ। तो ये शानदार पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बाई डॉक्टर मयूरिका दास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, ये सब हम कवर करेंगे सिर्फ 300 रुपए में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर लिंक को चेक करिएगा। ओके, तो भाई ये हैं अतीक अहमद, जिनको मार दिया गया। इनको और इनके भाई को मार दिया गया। लेकिन 1996 में क्या हुआ? 1996, अच्छा इन्हीं तीनों ने मारा, ठीक है, हम सबको पता है। बट 1996 में, 1996 में अतीक अहमद ने अपना पहला इलेक्शन जीता समाजवादी पार्टी के टिकट पे, इलाहाबाद वेस्ट। तब उन्होंने शाइस्ता परवीन से शादी की, जो कि बेटी थी एक पुलिस कांस्टेबल की। अब उस समय सबने बोला कि कितनी लकी है शाइस्ता, क्योंकि जैसे ही इससे शादी हुई वैसे ही ये एमएलए बन गया, जीत के आ गया। हालांकि उस समय तक भी 3 बार एमएलए ये बन चुके थे, ठीक है। लेकिन इस बार ये पार्टी से पहली बार जीते थे। इससे पिछली बार जो 3 बार ये जीते थे ना, तो अतीक अहमद जितने भी इलेक्शन लड़ा था, जीता था, वो इंडिपेंडेंट, निर्दलीय था, ठीक है। लेकिन अभी फिर से सीट पे जीत गया और बाद में एमपी बना, फूलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। ये रशीद अली कह रहे हैं, जो कि दामोपुर विलेज के रहने वाले हैं, ठीक है, जहां से शाइस्ता आती है। तो अब जो शाइस्ता है वो उमेश पाल मर्डर केस में एक अक्यूज्ड है और अभी भागी हुई है। 50,000 रुपए का इनाम है जो भी इंफॉर्मेशन देगा। इनफैक्ट असद अहमद, कितनी अजीब बात है भाई, देखो जो भी हो, क्रिमिनल है बेटा। असद अहमद बेटा भी, एक बहुत वीडियो भी उसकी ऑडियो वायरल हो रही है। क्रिमिनल है, नो डाउट। बट एक आप माँ के लिए सोचिए, अगर आप माँ से देखिए, देखिए माँ तो जो क्रिमिनल हो चाहे जैसा भी हो, वो डिफेंड करती ही करती है। लेकिन माँ अपने बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई, ये चीज है। 13 अप्रैल को अतीक और अशरफ को मारा गया था और उसके 2 दिन बाद, मैं सॉरी, उससे पहले जो है वो 2 दिन पहले असद और गुड्डू मुस्लिम, ये गुलाम को मार दिया गया था, ठीक है। तो मंगलवार को जो शाइस्ता की मैटरनल फैमिली है, जो चकिया में रहता है, 2 स्टोरी का घर है, वहां पे कोई नहीं है बेसिकली, सब छोड़ के जा चुके हैं। और हाउस होल्ड जो है वो एकदम इट्स इन डिसएरे, ये हिसाब किताब है। यहाँ पे जो इनके पिताजी महमूद हारून 40 साल पहले आए थे, यहाँ पे मूव किए थे, और प्राइमरी रीजन यही था कि स्कूल अच्छा नहीं था बच्चों के लिए, इसीलिए यहाँ पे आए थे। दामोपुर में पढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। और मोहम्मद इदरीश 72 साल के हैं, वो ये बताते हैं। फिर सितंबर 2020 में जब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक अहमद और शाइस्ता के जो घर था चकिया में, उसको डिमोलिश किया, बड़ा बवाल हुआ था इस पे। तब ये किराए के मकान में शिफ्ट हुए और 1 हफ्ते बाद, उमेश पाल मर्डर के बाद, पीडीए ने 1 मार्च को पूरा घर ही डिमोलिश कर दिया कि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी नहीं की थी, इसलिए हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं। तो हारून को उस समय दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो चकिया में रही। क्लास 12 शाइस्ता ने कंप्लीट की, अपना ग्रेजुएशन किया, और 1996 में जब ये ग्रेजुएशन कर रही थी तभी अतीक अहमद से शादी हो गई। और उस समय हमने बताया ना, चौथी बार इलेक्शन जीत के आया था ये चीज है। बहुत कम लोगों को इनवाइट किया गया था, लेकिन अतीक अहमद की प्रोफाइल बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही थी, क्योंकि हम सबको पता है कि किस तरीके की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व था। कुछ सालों बाद, शादी के बाद, जो शाइस्ता का यंगर ब्रदर है जाकी अहमद, वो भी अतीक अहमद के साथ काम करने लगा। लैंड केसेज जो है, जमीन के जो केसेज है, वो हैंडल करने लगा। जाकी, आपको बता दो, वो भी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में बंद है। किडनैपिंग, लखनऊ, एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप और असॉल्ट करने का आरोप है। एक और भाई साबी अहमद, वो टीचर था मदरसा में, ठीक है। शाइस्ता की 3 बहनें हैं, जिसकी शादीशुदा हो, जो सब शादी हो गई है और अभी प्रयागराज में रहती है, अलग अलग जगह पे। अब पुलिस जो है वो लगातार शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है, रेड मार रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे परिवार ने घर छोड़ दिया है।
बहनों ने घर छोड़ दिया, कोई नहीं मिल रहा है परिवार का, और बहुत ही कम जो है वो शाइस्ता की एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात करती हैं। बाकी ये तीन तो आपको पता ही है, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी पुराने, जिसने मारा था गैंगस्टर को, ठीक है, अतीक अहमद को जिसने मार दिया था। सोर्सेस ये कहते हैं कि जो शाइस्ता है वो काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करती थी, अपने घर पे ही रहती थी। लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अतीक को प्रयागराज से साबरमती जेल ले जाया जाएगा, मोहित जायसवाल किडनैपिंग मर्डर के, जिसका बहुत जबरदस्त ऑडियो वायरल हुआ था, तब ये जो है वो सामने आई और पब्लिक और पॉलिटिकल फंक्शंस को अटेंड करना शुरू किया। और अतीक अहमद को जब गुजरात शिफ्ट किया गया था, तब फैमिली ने रियलाइज किया कि अब ये वापस तो बहुत जल्दी बाहर आने नहीं वाला। तो दोनों ही अतीक अहमद के बेटे, अली अहमद और उमर अहमद, और उसका जो यंगर बेटा खालिद अजीम, जो अशरफ आलियास अशरफ, जो कि 15 मतलब बेटा कह रहा हूं, भाई, जो कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद के साथ ही मार दिया गया था। दोनों ही अलग अलग जेल में बंद थे। सो फैमिली हैड टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन प्रयागराज। तो शाइस्ता ने एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया 2019 में, और हर मीटिंग में शाइस्ता जो है वो प्रेजेंट होने लगी और यही बताती थी कि अतीक बेगुनाह है, अतीक गलत है, गलत तरीके से उसको जो है वो बंद किया गया है। अब अतीक और अहमद को जब 15 अप्रैल को मारा, 13 अप्रैल को बेटे को मारा, अतीक मतलब पति को 15 अप्रैल को मार दिया, ठीक है, जब पुलिस जो है वो ले जा रही थी। तो पुलिस ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही बोला था, जो उमेश पाल मर्डर केस था, कि शाइस्ता जो है अतीक का बिजनेस चलाती थी, ठीक है, ये बिल्कुल पक्की बात है। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से उमेश पाल मर्डर केस के अलावा 3 और केस हैं फोर्जरी के, ठीक है, और आर्म्स एक्ट के, जो कि दर्ज है इसके ऊपर, है ना। अब यूपी पुलिस की बात करें तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, अतीक का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, अतीक ने ये एडमिट किया है कि जब शाइस्ता साबरमती सेंट्रल जेल में विजिट करने गई तो उसने बोला था उससे, ठीक है, कि नए सेलफोन और सिम कार्ड्स खरीद लो मेरे लिए और अशरफ के लिए, ठीक है। इनफैक्ट नाम भी दिए थे पुलिसमैन के कि कौन जो है वो जेल में फोन और बाकी सारी चीजें, ताकि जेल से ही जो है सब कुछ चलता रहे, वो डिलीवर करेगा। तो अब आप देख ही सकते हैं इनके जो मर्डर केस है, ठीक है, चीटिंग, साम एक्ट, फॉर्जरी, अतीक अहमद और इलिया अहमद, पूरा परिवार जो है वो क्रिमिनल है एक तरीके से। हर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है और ये बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है। एक ना एक तो भाई सही रास्ता पकड़ता ही है, और बेटे भी इसमें आ गए। इनफैक्ट अतीक अहमद के बेटे पढ़ने में अच्छे थे, वो भी इसमें आ गया। पुलिस ये क्लेम कर रही है कि अतीक ने उनको ये बताया कि शाइस्ता जो है उमेश पाल के जो अटैकर्स ने उनको कोऑर्डिनेट कर रही है, यानी कि उमेश पाल के अटैकर्स जो हमलावर हैं, मेन काम शाइस्ता कर रही है। और उसका बेटा असद जो है 13 अप्रैल को मारा गया। अब अजीब बात यह है, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन एक और अजीब बात यह है कि एक मां नहीं अपने बेटे को बोल दिया कि जाओ क्राइम करो, मतलब इट इज क्वाइट शॉकिंग। तो वो भी शूटर्स में था, बाद में उसको हथियार भी दिए, और उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद शाइस्ता ने बोला कि वेपन्स को कलेक्ट करो और एक सुरक्षित जगह पे रख दो। अतीक का जो लॉयर है विजय मिश्रा, उसने पुलिस एलिगेशंस के जितने भी पुलिस ने इल्जाम लगाया उसको डिनाई किया कि गलत है ये। शाइस्ता ने बीएसपी ज्वाइन कर लिया। जो इतनी बात हो रही ना सपा बसपा की, शाइस्ता ने इसी जनवरी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली मेयर इलेक्शंस पोल्स को कंडक्ट करने के लिए। हालांकि बीएसपी ने टिकट नहीं दिया। अब उमेश पाल मर्डर केस के बाद प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन को ट्रेस करना शुरू कर दिया है। हालांकि उसने एप्लीकेशन फाइल करी है कि पुलिस जो है इलीगली जो उनके 2 बच्चे या माइनर सन्स हैं 24 फरवरी को ले गई। बाद में पुलिस ने यही बताया कि जो लड़के हैं वो प्रयागराज में मिले और चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में ही है। तो ये कहानी थी शाइस्ता परवीन की, मदर ऑफ 5 होम मेकर, किस तरीके से अब भागी हुई। और बाकी आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।